भर्ती की गए हैं। लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में इन्हें भर्ती किया गया है। केजीएमयू में भर्ती 5 मरीजों ने दम तोड़ा है। अब तक 303 मरीज भर्ती किए जा चुके हैं। लखनऊ में अब तक 31 मरीजों की मौत हुई है। केजीएमयू में कल 8 मरीज भर्ती किए गए थे। अब तक केजीएमयू में 194 मरीज भर्ती हुए हैं। लोहिया में शुक्रवार को 1 मरीज भर्ती हुआ था। लोहिया में अब तक कुल संख्या 26 पहुंच गई है। तो आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर फंगस को लेकर किस तरह से हालात हैं। लगातार मरीज बढ़ रहे हैं और वहीं चुनौती उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट की भी है। तो लखनऊ में मरीजों को इंजेक्शन भी नहीं मिल रहे हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे। मरीजों के मुकाबले इंजेक्शन की आपूर्ति नहीं है और अलग अलग जिलों से भी हम आपको बता रहे हैं किस तरह से यहाँ पर परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से संवाददाता अनूप हमारे साथ सीधे जुड़ गए। अनूप, लगातार आप तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। पिछले कई दिनों से वही हालात बने हुए हैं कि मरीज तो बढ़ रहे हैं लेकिन आपूर्ति नहीं हो पा रही इंजेक्शनों की। देखिए सलीम, बिल्कुल ब्लैक फंगस जो है वो लगातार जो है अपना पैर पसारता जा रहा है। अगर हम बात करें तो अब तक केजीएमयू में 194 मरीज हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। अगले 24 घंटे की बात करें तो 8 जो नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जिसमें 4 पुरुष और 1 महिला शामिल है। इसके अलावा जो 13 मरीज हैं उनकी सर्जरी भी की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो मरीज जो है जो सरकारी और गैर सरकारी हॉस्पिटल में राजधानी लखनऊ में भर्ती हैं, जिनका डॉक्टर जो है लगातार इलाज कर रहे हैं, लेकिन जो उपयोगी इंजेक्शन है उसके लिए जो है लगातार रेड क्रॉस सोसाइटी में मारामारी दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में जो मरीजों के तीमारदार हैं वो पिछले कई दिनों से जो है उस सोसाइटी में भटक रहे हैं। जो सेमो का जो ऑफिस है वहां से जो रेफर लेटर, इसके अलावा जो कमिश्नर है वहां से जो रेफर लेटर है वो लेकर के पहुंचे हैं, लेकिन उनको जो इंजेक्शन है वो मुहैया नहीं कराया गया है। यही वजह है कि अब वो मजबूर हैं और जो डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि यदि समय रहते इंजेक्शन आप नहीं लाएंगे तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनका जो मरीज है वो लगातार जो है जिंदगी से खतरे की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जो है इंजेक्शन गए कहाँ हैं, जबकि सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से 1220 है वो बताया जा रहा है कि डोज जो है भेजी गई थी, लेकिन जो इंजेक्शन है वो अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं। रोजाना बड़ी संख्या में लोग जो है भटक रहे हैं। सोसाइटी अपनी मजबूरी बता रही है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे सेमो हो चाहे कमिश्नर, वो किसी भी तीमारदार का फोन तक नहीं उठाते। कोई ये बताने वाला नहीं है कि आखिर इंजेक्शन जो दवाइयां हैं वो कब तक लोगों को मुहैया हो पाएंगी। यही वजह है कि जो पिछली तस्वीरें बिल्कुल अनूप, यही हालात है कि पिछले कई दिनों से लगातार मरीज सामने आ रहे हैं, दूसरे जिलों से रेफर होके यहाँ पर आ रहे हैं और उनको जो जरूरी डोज है वो मिल नहीं पा रहे। किसी तरह से बीच का रास्ता बनाकर काम चलाया जा रहा है। प्रयागराज से हमारे साथ धीरेन्द्र भी जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, प्रयागराज जिले में क्या कुछ हालात हैं ब्लैक फंगस को लेकर, जो यहाँ पर किल्लत देखने को मिल रही थी इंजेक्शनों को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर, क्या यहाँ पर तैयारी हो पाई है, सिस्टम दुरुस्त हो पाया है? अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात किया जाए तो यहाँ भी धीरे धीरे अब ब्लैक फंगस अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है। अब तक कुल 11 मरीज ब्लैक फंगस के मिले हैं, जिनको कि स्वरूप रानी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से कि एक डॉक्टरों की स्पेशलिस्ट टीम बनाई गई है। उनके द्वारा 6 मरीजों का सफल ऑपरेशन किया गया है, जिसमें 1 मरीज को लखनऊ रिफर किया गया है। अगर दवाइयों की बात किया जाए तो जो हमारी बात हुई है जो प्राचार्य एसपी सिंह से, उन्होंने कहा है कि जो ब्लैक फंगस के मरीज हमको मिलते हैं उसको उसके बाद डाटा फीडिंग होती है, उसके बाद वो दवाइयां उनको मुहैया कराई जाती है। यह कहा जा सकता है कि एक्स्ट्रा दवाइयां उनको यहाँ पर नहीं है कि अगर कोई इमरजेंसी किट या ब्लैक फंगस का कोई मरीज मिल जाए तो वो अपने पास से कोई इलाज करे। पहले मरीज मिलता है, उसके बाद दवाइयां मिलती है। तो निश्चित तौर पर जहाँ एक तरफ ब्लैक फंगस अपना पांव पसार रहा है, वहीं पर दवाइयों की भी किल्लत यहाँ पर देखी जा रही है। जी बिल्कुल है धीरेन्द्र, लेकिन जिस तरह की जरूरत थी कि जब ये बताया दिया गया था कि ये भी महामारी है, इसको लेकर इंतजाम करना है, तो वो तैयारी नहीं दिखी, वो संजीदगी नहीं दिखी धीरेन्द्र। निश्चित तौर पर जिस तरीके से ब्लैक फंगस को भी महामारी का रूप दिया गया, उसको लेकर जो अगर तैयारियों की बात की जाए तो उस तरह की तैयारियां नहीं है जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए थी। पहले मरीज भर्ती हो जाता है, उसके बाद ही उसका जो दवाइयां हैं उसको मंगाई जाती है। तो इस तरह कहा जा सकता है कि ये ब्लैक फंगस के जो यहाँ पर मरीज मिल रहे हैं उनके साथ भी इलाज में लापरवाही हो रही है। जी धीरेन्द्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से
ब्लैक फंगस के केस यूपी में तेजी से बढ़ रहे हैं। लखनऊ में ब्लैक फंगस का प्रकोप देखने को मिला। लखनऊ में शुक्रवार को 13 मरीज भर्ती हुए। लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में इन्हें भर्ती कराया गया है। केजीएमयू में भर्ती 5 मरीजों ने दम तोड़ा है। अब तक 303 मरीज भर्ती किए जा चुके हैं। लखनऊ में अब तक 31 मरीजों की मौत हुई है। केजीएमयू में कल 8 मरीज भर्ती किए गए थे। अब तक केजीएमयू में 194 मरीज भर्ती हुए। तो लखनऊ में फंगस के मरीजों को इंजेक्शन भी नहीं मिल रहा है। ब्लैक फंगस के मरीजों को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। मरीजों के मुकाबले इंजेक्शन की आपूर्ति नहीं है। रेड क्रॉस सोसाइटी अस्पतालों को आपूर्ति कर रहा है। इंजेक्शन की कमी के चलते इलाज प्रभावित हो रहा है। गुरुवार रात 150 और शुक्रवार को 50 इंजेक्शन की खेप जरूर आई है। इंजेक्शन की खेप को 33 मरीजों में बांटा गया। प्रत्येक मरीज के लिए 6 इंजेक्शन दिए गए। इंजेक्शन के लिए 25 नए आवेदन आ गए हैं। सोसाइटी में इंजेक्शन के लिए 25 नए आवेदन सामने आए। गाजियाबाद से अगली खबर है, जहां पर येलो फंगस के मरीज की मौत हुई है। इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हुई है। मरीज को 1 हफ्ते से इंजेक्शन नहीं मिला था। इंजेक्शन नहीं मिलने से मरीज की मौत हो गई। जिले में ब्लैक फंगस के 5 नए मरीज मिले हैं। कुल 68 मामले ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं। अभी तक 3 की ब्लैक फंगस से मौत हो चुकी है। बरेली की बात कर लें तो बरेली में भी ब्लैक फंगस का कहर जारी है। मेडिसिटी हॉस्पिटल की बड़ी पहल सामने जरूर आई है कि मरीजों के लिए 5 बेड निःशुल्क रखे गए हैं। परिजनों को अब दवा का खर्च खाली देना होगा। तेजी से बढ़ते ब्लैक फंगस को लेकर यह फैसला किया गया। इधर वाराणसी में भी ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ रहे हैं। 24 घंटों में ब्लैक फंगस के 5 नए मामले सामने हैं। बीएचयू में 5 नए मरीज भर्ती किए गए। बीएचयू में अब तक ब्लैक फंगस के 160 मरीज सामने आए हैं। 16 मरीजों की ब्लैक फंगस से मौत हो चुकी है। और हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता रोहित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, लगातार काशी में भी कोहराम मचा हुआ है ब्लैक फंगस को लेकर। जी, अब कोरोना के साथ साथ कोरोना का कहर तो थोड़ा थम रहा है, लेकिन ब्लैक फंगस के कहर ने कोहराम मचा रखा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल में ही अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 5 नए मरीज जो हैं वो ट्रेस हुए हैं और अब तक जो कुल मरीज जो ट्रेस किए गए हैं उनकी संख्या लगभग 100 से ऊपर हो चुकी है। तो एक प्रकार से कहा जाए कि कोविड के बाद अभी एक नया वायरस का आतंक मचा हुआ है। बिल्कुल रोहित, लेकिन क्या तैयारियां यहाँ पर दुरुस्त हो पाई हैं? जिस तरह से बीएचयू में तमाम मरीज ऐसे सामने आ रहे थे जिनको इंजेक्शन की भी किल्लत थी, अब यहाँ पर जब लंबे समय से यही हालात है कि लगातार मरीज सामने आ रहे हैं, तो सिस्टम दुरुस्त हो पाया? देखिए, सिस्टम की बात करें तो सिस्टम पहले से काफी अपग्रेड हुआ है। अब बेड भी खाली हैं, इलाज भी मिल जा रहा है, न दवाओं की आपाधापी है। ये सब सारी चीजें तो अब लगभग समाप्त हो चली हैं। अब जिला प्रशासन को काफी समय मिल गया। मुख्यमंत्री भी यहाँ पे दौरा कर चुके हैं और तमाम प्रधानमंत्री का संसदीय बिल्कुल रोहित, देखने वाली बात होगी कि अब जब ब्लैक फंगस लगातार कहर बरपा रहा तो आखिर किस तरह की कवायदें देखने को मिलती है। तमाम जानकारी देने के लिए आप सबका शुक्रिया। वो आप देखिएगा